चैप्टर 21 आयरा पहुंची दिल्ली और मीडिया। दिल्ली एयरपोर्ट। आयरा की और बाकी सब दिल्ली पहुंच चुके थे। वो सब एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे। उनके गार्ड्स उन्हें कवर करते हुए चल रहे थे, जिसकी वजह से सबका ध्यान उनकी तरफ जा रहा था। वो बाहर की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक आयरा रुक जाती है। उसके रुकने से रिवांश भी रुक जाता है। क्या हुआ आयु, तुम रुक क्यों गई? उन दोनों को रुका देख वंशिका पूछती है। तभी अंश आयरा की नजरों का पीछा करता है और सामने की तरफ देख वंशिका को भी उस देखने का इशारा करता है, जिसे समझ वंशिका सामने देखती है तो उसे सामने मीडिया वाले दिखते हैं जो शायद उन्हीं के लिए आए थे। आयरा जो मीडिया को देख परेशान हो गई थी, अचानक वो अपने बैग से मास्क और गॉगल्स निकालती है। पहले कियू के फेस पर मास्क और गॉगल्स लगाती है, फिर खुद के आयरा ने कियू को एक हैट भी पहना दी थी, जिसकी वजह से कियू का पूरा फेस कवर हो चुका था, जिसकी वजह से कोई भी उन दोनों को पहचान नहीं सकता था। अंश और वंशिका ने भी मास्क और गॉगल्स लगा लिए थे, क्योंकि आयरा के आखिर में वही तो थे और आयरा के साथ भी गए थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कियान या फिर कोई और उन्हें देखे, क्योंकि अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो आसानी से आयरा और कियू तक पहुंच सकता है। स्पेशली कियान रिवांश ने भी अपना फेस कवर कर लिया था ताकि उसके वजह से कोई हिंट ना मिले। हालांकि उनके गार्ड्स उन्हें कवर किए हुए थे, लेकिन मीडिया का क्या भरोसा, कहीं से भी किसी भी एल से फोटो खींच ले। हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किए मेरी स्टोरी को, मैं बहुत खुश हूँ। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी गाइस कि कुछ लोग एक ही स्टोरी सुनते ही पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी रिक्वेस्ट ही चैनल को सब्सक्राइब करे, जिससे आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। शेयर 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 और लाइक ऑन माय स्टोरी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स, गिव लाइक्स। चैप्टर 22 आयरा और कियान जाएंगे मंदिर। विराज की बात सुन कियान कुछ नहीं कहता तो विराज हिफी से बोलता है, सर वो मीटिंग उसे इतना ही कहा था कि कियान उसकी बात काटते हुए कहता है, आई एम कमिंग। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और सामने देखते हुए अपने मन में कहता, मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी वाइफ और एंजल जल्दी मिल जाएगी। प्लीज मेरी बस इसी विश को पूरा कर दीजिए। इतना कहकर कियान एक पल गवाए मंदिर से बाहर आ जाता है। उसे आता देख विराज कार का डोर ओपन कर देता है तो कियान भी डायरेक्टली कार में बैठ जाता है, जिसके बाद विराज कार का डोर बंद कर आगे अपनी सीट पर बैठ जाता है और उनकी कार का काफिला फीसे ऑफिस की तरफ बढ़ता है। थोड़ी देर बाद उनकी कार ऑफिस पहुंच जाती है तो कियान कार से उतरकर अंदर जाता है और अंदर आकर अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने फ्लोर पर चला जाता है। विराज भी लगभग उसके पीछे भागते हुए आकर लिफ्ट में खड़ा हो जाता है और अपनी सांसों को कंट्रोल करता है। तभी उनकी लिफ्ट फ्लोर पर पहुंच जाती है तो कियान अपने केबिन की तरफ जाते हुए कहता है, ब्लेक कॉफी जल्दी। उसका ऑर्डर सुन विराज तुरंत लिफ्ट से निकलकर चला जाता है और कियान अपने केबिन में, वो अपनी केबिन में आकर चेयर बैठ जाता है और एक टक अपने टेबल पर रखे आयरा और एंजल की फोटो फ्रेम को देखने लगता है। तभी उसका गेट नॉक होता है तो कियान अपना ध्यान फ्रेम पर से हटाकर कहता है, कम इन। उसके इतना कहते ही विराज अंदर आता है और कॉफी का कप टेबल पर रखता है और आज का शेड्यूल बताने लगता है। शेड्यूल बताने के बाद वो कियान की तरफ देखता है जो कॉफी की सिप ले रहा था। उसके चुप होते ही कियान कॉफी की एक और सिप लेता है और कहता है, मिस एस के बारे में पता करो, उसकी छोटी डिटेल और साथ ही फेमस पेंटर एम के बारे में भी। कियान की बात सुन विराज को समझ में तो नहीं आता कि मिस एस के बारे में तो ठीक है क्योंकि वो बिजनेस में आती है, लेकिन पेंटर उसे समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी वो ओके कहकर केबिन से बाहर चला गया। लेकिन कियान उसके दिमाग में तो बस बार बार ईशान की कही बात आ रही थी। थोड़ी देर यूं ही सोचने के बाद वो अपना लैपटॉप ओपन कर उसमें काम करने लगता है। ट्रिपल ए मेंशन। आयरा, एंजल और बाकी सब भी मेंशन पहुंच चुके थे। ये मेंशन उन्हें बहुत पसंद आया था। ये मेंशन पूरा फेयर वाइट था। मेंशन के सामने है बड़ा सा सुदन गार्डन जिसमें खूबसूरत फूलों के पौधे लगे हुए थे। अंदर की तरफ बड़ा हॉल जिसमें सोफे रखे हुए थे। ऊपर की तरफ एक और फ्लोर था जहां बहुत सारे रूम्स थे, किचन और डाइनिंग हॉल नीचे ही था। नीचे की तरफ एक छोटा सा मंदिर भी था, जिसकी वजह से हर तरफ पॉजिटिव वाइब्स फैली हुई थी, जिसे महसूस कर आयरा, जिसका मन थोड़ा बेचैन था, उसे चैन मिला। वही कियू जो अपने न्यू हाउस आकर बहुत खुश थी, वो खुशी से ताली बजाते हुए कहती है, वाओ मामू ये हाउस तो कितना ब्यूटीफुल है। एंजल को ये हाउस बहुत पसंद आया। इतना कहकर कियू रिवांश की दोनों गालों पर किस करती है, जिसे देख रिवांश हंसते हुए कहता है, बस आपको ये घर पसंद आया है तो मामू को और कुछ नहीं चाहिए। रिवांश की बात सुन आयरा अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, लेकिन भाई ये घर तो आपने मेरे लिए खरीदा था तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था। उसकी बात सुन कियू अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहती है, मम्मा आप सुबह ही कह रही थी कि आप मेरी मम्मा हो और मैं आपकी छोटू एंजल, लेकिन अभी आपकी हरकतों से तो यही लग रहा है कि मैं नहीं, आप छोटी बच्ची हो।
कीयू की बात सुन जहां वंशिका और अंश की हंसी छूट गई थी तो वही आयरा अपनी आंखें छोटी कर कीयू को देखते हुए बोली, हाँ तो आपके आने से पहले मैं ही छोटी थी, घर में हर चीज मेरी पसंद की होती थी, लेकिन अब घर में मैं छोटी हूँ तो अब मेरी बातें मानी जाएगी। आयरा की बात सुन कीयू टपाक से कहती है, उसकी बात सुन वंशिका और अंश और तेज हंसने लगते, जिसे देख रिवांश उन्हें घूरता है तो वो दोनों चुप हो जाते। उनके चुप होने के बाद रिवांश कीयू की तरफ देख कहता है, एंजल भले ही आप घर में सबसे छोटे हो लेकिन आप अपनी मम्मा की वजह से ही हो ना। अपने मामू की बात सुन कीयू हाँ में सर हिलाती है तो रिवांश इस बार आयरा की तरफ देखते हुए कहता है, और आयु तुम्हें तो कहती हो कि तुम्हारे लिए तुमसे पहले एंजल है, फिर और वैसे भी तुम्हें और एंजल को भी एक जैसी ही चीजें पसंद है। और कीयू से मैंने इसलिए वो कहा क्योंकि उसने मुझे बताया कि उसे मेंशन बहुत पसंद आया, लेकिन उसके पहले मैंने तुम्हारे तरफ देखा था, तुम्हारे फेस को देखकर ही मुझे समझ में आ गया था कि तुम्हें मेंशन बहुत पसंद आया है, इसलिए मैंने वो इसे आगे कुछ कहता कि उसे पहले ही आयरा उसके पास जाकर कहती है, नहीं भाई मैंने तो वो सब बस ऐसे ही कह दिया था, लेकिन अच्छा ही हुआ वरना मुझे कहाँ पता चलता कि मेरे भाई मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरी मन की बात मेरा फेस देखकर बता देते हैं। आयरा की बात सुन रिवांश कीयू को गोद से उतार देता है और आयरा को गले लगा लेता है, जिसे देख वंशिका कहती है, मुझे पता था कि रिवांश भाई मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे तो सिर्फ भाभी ही प्यार करती है। उसकी बात सुन रिवांश कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, जैसे खाने में तीखी मिर्च जरूरी है वैसे ही हमारी लाइफ में तू भी जरूरी है, ड्रामा क्वीन अब आजा। रिवांश के कहते हैं वंशिका जल्दी से दोनों को गले लगाती है। थोड़ी देर यूं ही रहने के बाद अंश कहता है, अब आप सब जल्दी जाकर फ्रेश होकर आए, हमें बाहर भी जाना है। उसकी बात सुन आयरा उनसे अलग होकर हैरानी से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों, क्या आपको पता नहीं कि हम मेरे एग्जीबिशन में जाने वाले हैं? आयरा का सवाल सुन अंश कहता है, मुझे पता है कि हम तुम्हारे एग्जीबिशन में जाने वाले हैं, लेकिन वो शाम को है और मैं अभी उस मंदिर में जाने की बात कर रहा हूँ जहाँ तुम मुझसे टकराई थी। अभी हम मंदिर जाएंगे उसके तुम्हारे एग्जीबिशन में और फिर डिनर बाहर करके ही वापस आएंगे। अंश की बात सुन आयरा उसके कंधे को थपथपाते हुए कहती है, वाह क्या प्लान बनाया है आपने, मुझे तो बहुत पसंद आया। आयरा की बात सुन अंश खुश हो जाता है तो वही वंशिका मुंह बनाते हुए कहती है, क्या खा प्लान बनाना आता है? ये प्लान मैंने बनाया था, बस बताया इसने है। उसकी बात सुन अंश अपनी दांत चमका देता है तो वही आयरा वंशिका की तरफ देख कहती है, लेकिन तुमने ये प्लान बनाया कब और हमें इसके बारे में पता कैसे नहीं चला? वो इसलिए क्योंकि आप लोग खराटे लेते हुए आराम से सो रहे थे। आयरा की सवाल सुन वंशिका कहती है, उसकी बात सुन कीयू तुरंत कहती है, लेकिन मामी में तो खराटे नहीं लेती। हाँ आप नहीं लेते क्यूटी पाए, लेकिन आपके साथ आपकी मम्मा भी तो थी ना। ये कहते हुए वंशिका तिरछी नजरों से आयरा को देखती है जो उसके तरफ बढ़ते हुए बोल रही थी, चिकू की बच्ची रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। आयरा को खुद की तरफ आता देख वंशिका अंश के पीछे छुप जाती है, जिसे देख आयरा अंश को इधर उधर हिलाते हुए कहती है, अंश के पीछे क्या छुप रही, मेरे सामने आकर बोल, क्या बोल रही थी? हाँ। उसकी बात सुन वंशिका भी अंश को इधर उधर करते हुए कहती है, हाँ तो बोलूगी, तुझसे डरती थोड़ी हूँ, तू खराटे लेती थी है और शायद हमेशा लेगी। उसकी बात सुन आयरा अंश को और तेजी हटाने की तो कभी उसे गोल घुमाने की कोशिश करती, जिसे देख वंशिका भी वैसे ही करती, लेकिन इसे बेचारे अंश को चक्कर आने लगे थे। रिवांश और कीयू को अंश की हालत पर हंसी भी आ रही थी और उसके लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा, लेकिन दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे और अपने सामने का शो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब अंश को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके एक हाथ से वंशिका का एक हाथ तो दूसरे हाथ से आयरा का हाथ पकड़कर दोनों को खुद से ले अलग कर अपने अगल बगल खड़ा कर दिया। उसके ऐसा करने से आयरा और वंशिका पोजीशन ऐसी हो गई थी मानो वो दोनों अभी बॉक्सिंग मैच खेल रही थी और अब अंश उन दोनों में से किसी एक को विनर घोषित करने वालों हो। उन्हें ऐसे देख कीयू और रिवांश और जोर से हंसने लगे, जिसे सुन तीनों उनकी तरफ घूर कर देखते हैं तो दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं। फिलहाल अंश उन्हें इग्नोर करते हुए तेज आवाज में बोला, अगर तुम दोनों 1 घंटे बाद रेडी होकर नीचे नहीं आई तो मैं तुम्हें कभी अपनी स्पोर्ट बाइक चलाने नहीं दूंगा, और अगर तुमने खुद की ली भी तभी मैं उसे चलाने नहीं दूंगा। अंश की बात सुन आयरा कीयू को लेकर अपने रूम में चली जाती है तो वही वंशिका भी जल्दी से अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि वो जानते थे अंश जो कहता है वो करता, क्योंकि उन दोनों ने पहले भी एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदी। लेकिन अंश ने ये बात आयरा की फैमिली और वंशिका की फैमिली को बता दी थी और कहा था कि वो दोनों बहुत स्पीड से बाइक चलाती है, जो एक तरफ से सच भी था। फिर क्या था, दोनों की फैमिली ने उन्हें बहुत डांटा और वो बाइक अंश को दे दी। हालांकि अंश कभी उन दोनों चलाने भी देता था, लेकिन ज्यादातर वो बाइक को गैरेज में लोड करके रखता था, क्योंकि भले ही आयरा लेना ले लेकिन वंशिका जरूर बाइक लेगी, इसलिए उन दोनों को ऐसे जाते देख रिवांश अंश की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात है, बिल्कुल सही कमजोरी पकड़ी है तुमने।
उसकी बात सुन अंश एक गहरी सांस लेकर कहता है, हालांकि बाय चांस नहीं तो ये दोनों मेरी सुने, ये सा तो हो ही नहीं सकता। उसकी बात सुन रिवांश हल्का मुस्कुराता है लेकिन फिर सीरियस होकर कहता है, हम बाहर तो जा रहे हैं लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिलहाल हमें जाकर तैयार होना चाहिए, वरना ऐसा ना हो वो हमसे पहले तैयार होकर आ जाए। अंश रिवांश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है। उसकी बात सुन रिवांश भी अपने रूम में चला जाता है और अंश भी उसी रूम की तरफ चला जाता है जहाँ वंशिका गई थी, क्योंकि अब उन दोनों की शादी हो चुकी थी। रायजादा इंडस्ट्रीज। कियान अपना काम कर रहा था कि उसके केबिन का गेट नॉक होता है तो कियान भी कमीन कहता है। उसके कहने के बाद विराज अंदर आता है और एक फाइल कियान के सामने रखता है और कहता है, सर ये फाइल जो आपने मांगी थी। उसकी बात सुन कियान एक नज़र उस फाइल को देखता है और फिर से अपने लैपटॉप में देखते हुए कहता है, ठीक है ड्राइवर से कहो कार निकालने के लिए। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? उसकी बात सुन विराज तुरंत पूछता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है उसने गलत इंसान से सवाल किया है तो वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और कियान की तरफ देखता है जो उसे घूर रहा था। खुद को यूं घूरता देख विराज अपना थूक गटकते हुए कहता है, वो तो मैं बस ड्राइवर के लिए, हाँ वो मैं बस ड्राइवर के लिए पूछ रहा था ताकि वो कुछ शॉर्टकट निकाल ले। विराज कियान के घुरने से डरते हुए जो उसके मन में आता है वो बोल देता, जिसे सुन कियान अपने दांत पिसते हुए कहता है, मुझे आज सुबह वाले मंदिर जाना है, अब तुम मेरी बोली बात करोगे या मैं खुद करूँ? कियान की ऐसी बात सुन विराज पहले हैरान हो जाता, लेकिन उसकी आगे की बात सुन अपने दांत चमकाते हुए कहता है, नहीं नहीं आपको क्या जरूरत है करने की, मैं हुना में कर देता हूँ। इतना कहकर वो बिना एक पल गवाए केबिन से बाहर चला जाता है, क्योंकि कियान उसे जानलेवा नजरों से घूर रहा था। क्या ये वही मंदिर है जहां आयरा जाने वाली है? क्या पहले ही दिन आयरा और एंजल आएगी? कियान के सामने क्यों जाना चाहता है कियान मंदिर? क्या अंश और रिवांश रोक पाएगी कियान को? चैप्टर 23 कियान और रिवांश आमने सामने। मंदिर। आयरा की और बाकी सब मंदिर पहुंच चुके थे। इतने दिनों बाद उसी मंदिर को देखकर आयरा को बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे पिछले जन्म में और इस जन्म में भी वो इस मंदिर में आया करती थी सिर्फ कियान का लिए। हर सोमवार को व्रत रखकर वो नंगे पैर यहाँ आती थी ताकि कियान की उम्र लंबी हो, लेकिन उसे क्या पता था जिसकी लंबी उम्र के लिए वो इतना कुछ कर रही है वही एक दिन उसे और उसकी बेटी को मौत के मुंह में छोड़ आएगा। ये सब याद करते हुए आयरा की आंखों से कब आंसू बहने लगे उसे पता ही नहीं चला। वंशिका और अंश आंखें बंद कर हाथ जोड़कर खड़े थे। कियू की भी आंखें बंद थी, लेकिन रिवांश की नहीं। वो तो आयरा को देख रहा था। उसकी आंखों में रिवांश को एक दर्द दिखा, जिसे देख वो जल्दी से आयरा के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसके हाथ रखते ही आयरा होश में आकर उस तरफ देखती जहाँ रिवांश दिखता है। आयु तुम ठीक तो हो ना? आयरा खुद की तरफ देखता पाकर वो पूछता है। उसे देख आयरा अपनी आंसू पोंछते हुए कहती है, कुछ नहीं भाई, बस कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कहते हुए वो मुस्कुराती है और कियू के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और अपने मन में कहती है, अभी ठीक हूँ भाई, और वो भी सिर्फ इनकी वजह से। इनका ही तो आशीर्वाद था जिसकी वजह से मुझे एक मौका मिला अपनी और एंजल के साथ साथ बाकियों की जान बचाने का। अगर ये नहीं होते तो। ये सोचते हुए आयरा की पकड़ कियू पर कस रही थी, जिसे महसूस कर कियू कहती है, मम्मा बहुत टाइट हो रहा है। कियू की बात सुन आयरा होश में आती है और उसे खुद से अलग कर देखती है तो कियू के गर्दन और गले पर लाल निशान आ गए थे, जिसे देख आयरा तुरंत कहती है, आई एम सॉरी बच्चा, मम्मा ने जानबूझकर नहीं किया। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी, जिसे देख कियू तुरंत उसे गले लगाते हुए कहती है, इट्स ओके मम्मा, आप मेरी मम्मा हो तो आप चाहे तो मुझे कितनी भी जोर से हक कर सकते हो। उसकी बात सुन आयरा फिर से उसे गले लगा लेती है, लेकिन इस बार उसकी पकड़ थोड़ी ढीली थी। वही उनकी बातों से अब अंश और वंशिका भी ध्यान उनकी तरफ था। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें आयरा की आंखों में एक डर दिख रहा था, शायद कियू को खोने का। लेकिन वंशिका आयरा को इस डर से बाहर निकालना चाहती थी, इसलिए वो कहती है, आयु तुम्हें याद है मंदिर के पीछे ही कुछ अनाथ बच्चे रहते हैं जिनकी हम मदद किया करते थे, चलो ना हम उनसे मिलते हैं और साथ में इन्हें भी मिलाते। उसकी बात सुन आयरा कियू से अलग होती है तो वही वंशिका की बात सुन कियू खुश होते हुए कहती है, क्या मैं भी उनसे मिल सकती हूँ? हाँ जरूर, आप भी उनसे मिल सकते हो और वो लोग भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे, देखना। कियू की खुशी देख आयरा मुस्कुराते हुए उसे कहती है। उसकी बात सुन कियू के साथ साथ अंश और रिवांश भी उन बच्चों से मिलने चले जाते हैं। वो लोग मंदिर के पीछे आ चुके थे जहाँ एक बड़ा अनाथाश्रम था। हर तरफ हरियाली, बड़ा सा गार्डन जिसमें झूले और बच्चों की खेलने की चीजें थी, जिसके साथ बच्चे अभी खेल रहे थे। तभी वंशिका जोर से चिल्लाती है, ओए मेरी सेना देखो, तुम्हारा सेनापति आया है।
उसके चिल्लाने से सारे बच्चे उनकी तरफ देखने लगते। जो बच्चे नए थे वो तो उन्हें नहीं पहचान पाए, लेकिन जो बच्चे पहले से थे वो वंशिका की आवाज सुन उनकी तरफ दौड़ते हुए आते, जिसे देख आयरा और वंशिका दोनों घुटनों के बल बैठ जाती है। तो सारे बच्चे आकर एक साथ उनके गले लगते, जिसे देख कियू को थोड़ी जेलसी तो होती है, लेकिन वो जानती थी कि उसकी मम्मा और मामी उसके इस दुनिया में आने के पहले से इन बच्चों से जुड़ी हुई है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। जब से अंश और वंशिका मिले हैं तब से कियू वंशिका को अपनी मामी कहती है, क्योंकि वो अंश को मामू कहती थी और वंशिका को मासी, जिसे उनका रिश्ता अलग ही होता था। इसलिए वंशिका ने खुद कियू से कहा था कि वो उसे मामी कह कर ही बुलाने के लिए कहा था, जिसे बाद से ही कियू उसे मामी कहती थी। थोड़ी देर बाद जब आयरा बच्चों से दूर होती है तो वो कियू को अपने पास बुलाकर कहती है, बच्चों इसे मिलो, ये है मेरी बेबी, मेरी एंजल, और वो दोनों मेरे भाई। ये कहते हुए वो अंश और रिवांश की तरफ इशारा करती है। उसकी बात सुन सब बच्चे कियू को देखने लगते हैं, तो कियू भी स्माइल करते हुए कहती है, हाय मेरा नाम कियारा है, लेकिन सब मुझे एंजल कहते हैं। तुम लोग मेरी मम्मा के फ्रेंड्स हो, तो क्या तुम लोग मुझसे भी फ्रेंडशिप करोगे? कियू की इतने प्यार से बोलने पर सारे बच्चे उसे दोस्ती करते हैं और साथ ही अंश और रिवांश से भी, जिसके बाद वो सब मिलकर मस्ती करने लगते हैं। मंदिर के बाहर एक कार का काफिला आकर रुकता है, जिसमें से कियान बाहर आता है और मंदिर के अंदर जाने लगता है। विराज और गार्ड्स वही खड़े थे। हालांकि कियान उन्हें रोका नहीं था, लेकिन उसने उन्हें अपने साथ आने से मना किया था। बाकी वो लोग अपनी मर्जी से ही बाहर रुके थे। जैसे जैसे कियान मंदिर के अंदर बढ़ रहा था वैसे वैसे उसे एक अलग फीलिंग आ रही थी। वैसी ही फीलिंग थी जैसी उसे तब आती थी जब आयरा उसके सामने होती थी, लेकिन अपने गुस्से और नफरत की वजह से वो हमेशा अपनी फीलिंग को इग्नोर करता। लेकिन इन 2 सालों में उसने न सिर्फ ये फीलिंग फील की थी, बल्कि इस फीलिंग का मतलब भी उसे समझ आ गया था, जो और कुछ नहीं बल्कि प्यार था। इन 2 सालों में कियान इतना तो जान गया था कि उसे आयरा से प्यार हो चुका, बहुत प्यार, और इसलिए वो अपनी एंजल और वाइफी दोनों को ही अपनी लाइफ में वापस चाहता था, जो शायद अब बहुत जल्दी होने वाला था। कियान अपनी फीलिंग को फील करते हुए अपनी नजरें मंदिर में हर तरफ दौड़ रहा था, मानो जैसे अभी उसकी आंखों के सामने आयरा आ जाएगी। वो अपने बेचैन नजरों से पूरे मंदिर में इधर उधर आयरा को ढूंढने लगता है। मंदिर के पीछे आयरा जो बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी, अचानक उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई और उसे बेचैनी होने लगी। उसके दिमाग में बार बार कियान का ख्याल आने लगा, जिसे वो डरने लगी, क्योंकि ये फीलिंग दिल धड़कना ऐसा तभी होता था जब कियान उसके आसपास होता था। ये सोचते हुए वो परेशान होकर इधर उधर देख रही थी। उसे ऐसे परेशान होता देख वंशिका उसके पास आती है और उसे पूछती है, क्या हुआ आयु, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है और तू किसे ढूंढ रही है? शिकू, मुझे लगता है मिस्टर रायजादा यहाँ है इस मंदिर में। वंशिका का सवाल सुन आयरा अपनी डरी हुई आवाज में कहती है। वही आयरा की बात सुन वंशिका थोड़े गुस्से में कहती है, आयु फिर से नहीं, इस बार अगर तू उस खडूस चंद के पास जाने का सोच रही है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मिस्टर रायजादा के पास जाने का अपने सपने में भी नहीं सोचना चाहती, और ये जो फीलिंग है प्यार व्यार की नहीं है, कोई माने या ना माने, लेकिन मिस्टर रायजादा और मेरा एक रिश्ता है जो हमेशा जुड़ा रहेगा, और उसकी कड़ी है एंजल, और ये फीलिंग मुझे उसी की वजह से आ रही है। और तू अच्छे से जानती है मैं खुद मिस्टर रायजादा से दूर रहना चाहती हूँ, जिसका सबसे बड़ा कारण है एंजल, क्योंकि उनके आसपास होने से एंजल पर हमेशा खतरा होगा और इसलिए मुझे डर लग रहा है। शिकू, आयरा जो वंशिका की बात सुन गुस्से में अपनी बात शुरू की थी, लेकिन बात खत्म होते उसकी आंखें नम हो गई थी, जिसे देख वंशिका उसे गले लगाते हुए कहती है, आई एम सॉरी यार, मुझे बस इस बात का गुस्सा आया कि इन 2 सालों में भी तू उस इंसान को नहीं भुला पाई जिसने ना सिर्फ तुझे बल्कि एंजल को भी इतने दुख दिया। आई एम रियली सॉरी। अच्छा अब ये सब छोड़ो और अंश और रिवांश भाई को कहो कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वंशिका की बात सुन आयरा उसे अलग होते हुए कहती है। उसकी बात सुन वंशिका इधर उधर देखते हुए कहती है, यार अंश और क्यूटी पाई तो यही है, लेकिन रिवांश भाई कहीं दिख नहीं रहे। वंशिका की बात सुन आयरा और परेशान हो जाती है और अपनी परेशानी भरी आवाज में कहती है, वो गोड अगर गलती से भी मिस्टर रायजादा और भाई आमने सामने आ गए तो कहीं भाई गुस्से में आकर कुछ करना दे। तू टेंशन मत ले, हम अभी भाई को ढूंढते हैं और मैं अंश से कहती हूँ कि वो क्यूटी पाई का ख्याल रखे। वंशिका आयरा से कहती है तो आयरा भी हमें गर्दन हिलाते हुए वहाँ से चली जाती है और वंशिका अंश के पास जाती है। अंश के पास आकर वंशिका उसे सारी बातें बताती है तो वो कहता है, वंशु तुम यही रुको, मैं रिवांश को ढूंढता हूँ। तुम्हारा और आयरा का उन्हें ढूंढना ठीक नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिवांश को ढूंढते ढूंढते वो कियान के सामने चली जाए। उसकी बात वंशिका को ठीक लगती है तो वो हाँ में सर हिलाकर कियू के पास जाकर उसे कवर करती है, जिसे दिखने वाले को सिर्फ वंशिका की पीठ दिखेगी।
वही रिवांश जो अपने फोन पर आ रहे कॉल को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से उसे कॉल पर ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो बार बार अपने फोन को कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ तो कभी नीचे तो कभी ऊपर करते हुए चल रहा था कि अचानक किसी से टकरा जाता है, जिसे उनका फोन नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए रिवांश नीचे झुकते हुए कहता है, सॉरी वो मेरा ध्यान नहीं था। उसकी बात सुन सामने का शख्स जो और कोई नहीं बल्कि कियान था, जो आयरा को ढूंढते हुए इस तरफ आया था और उसका ध्यान कहीं और होने की वजह से वो रिवांश से टकरा गया था। वो रिवांश की तरफ ज्यादा न देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मेरा भी ध्यान कहीं और था। उसकी आवाज सुन रिवांश जो अपने फोन को चेक कर रहा था, वो तुरंत अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखता है। अपने सामने कियान को देख वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पहले दिन ही वो कियान से टकराएगा। तभी उसकी नज़र कियान के पीछे खड़ी आयरा पर जाती है, जो उसे हिदुते हुए इधर उधर देखते हुए उनकी तरफ आ रही थी। और ठीक उसी वक्त कियान भी पीछे मुड़ने वाला था कि रिवांश जल्दी से कहता है, मिस्टर कियान रायजादा राइट। उसकी बात सुन कियान जो पीछे मुड़ने वाला था, वो फी से सामने रिवांश की तरफ देखने लगता है और उसे कहता है, हाँ मैं कियान रायजादा हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। रिवांश जिसका पूरा ध्यान सिर्फ कियान के पीछे से आ रही आयरा पर था, लेकिन आयरा उनकी तरफ न आकर दूसरी तरफ चली जाती है, जिसे देख रिवांश चैन की सांस लेता है। भले उसने कियान की पूरी बात नहीं सुनी, लेकिन किसी को ढूंढने की बात उसने सुन ली थी, जिसे उसे तुरंत समझ में आ गया था कि कियान और किसी को नहीं बल्कि आयरा और कियू को ही ढूंढ रहा होगा, क्योंकि वो भी एक बाप है। भले ही दो प्यार करने वाले एक दूसरे के आस पास होने का एहसास न हो पाए, लेकिन माँ बाप हो तो आंखें बंद कर भी बता सकते हैं उनके बच्चे कहाँ है। और यहाँ तो बात कियान की थी, जो 2 सालों से अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है। ये सोचते हुए ही रिवांश कियान से कहता है कि इतनी अजीब बात है ना, जब कोई चीज हमारे पास होती है तब हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब वो चीज हमसे दूर हो जाती है तो हम पागलों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं। रिवांश की बात सुन पता नहीं, लेकिन कियान को ऐसा लग रहा था मानो जैसे रिवांश उसे ताना मार रहा हो, जो कि वो सही सोच रहा था। वो रिवांश की बातों का जवाब देता कि उसे पहले ही विराज कियान के पास आकर कहता है, सर घर से फोन है, ईशान बेबी आप पर बहुत नाराज है क्योंकि आपने उन्हें बाहर ले जाने का प्रॉमिस किया था और आप अभी तक नहीं आए। विराज की बात सुन कियान को सुबह ईशान की कही बातें याद आती है, तो कियान एक नज़र रिवांश को देख वहां से जाने लगता है। हालांकि वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसने मंदिर का हर एक कोना देख लिया था सिवाय पीछे के जहां वो जा रहा था, लेकिन बीच में ही रिवांश से टकरा गया और ऊपर से रिवांश की बात सुन उसका दिमाग भी खराब हो गया था, जिसकी वजह से वो जा रहा था। उसे जाता देख विराज रिवांश की तरफ देख अपनी गर्दन हल्की सी झुकाता है, जिसे देख रिवांश भी वैसे ही करता है, तो विराज जल्दी कियान के पीछे चला जाता है। रिवांश जाते हुए कियान को देख रहा था कि कियो उसके पास आती है और उसके हाथ को हिलाते हुए कहती है, मामू आप यहाँ क्या कर रहे हो, मम्मा आपको कब से ढूंढ रही है, चलिए जल्दी। कियो की बात सुन रिवांश हाँ में सर हिलाता है और उसका एक हाथ पकड़कर आयरा की तरफ जाने लगता है। वही कियान जो रिवांश से दूर आ चुका था, लेकिन ज्यादा नहीं, उसे कियो की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन वो पीछे पलटता है तो उसे सिर्फ रिवांश और कियो की पीठ दिखती है। उसे यूं रुका देख विराज फी से कहता है, क्या हुआ सर। उसका सवाल सुन कियान ना में गर्दन हिलाता है और मंदिर से बाहर आकर कार में बैठ जाता है, जिसके बाद कार स्टार्ट हो जाती है और आगे बढ़ती है। मंदिर के पीछे आयरा जो रिवांश के ना मिलने से परेशान हो रही थी कि तभी उसकी नजर सामने से आ रहे रिवांश और कियू पर पति है, जिसे देख वो जल्दी से उनके पास जाकर कहती है, भाई कहाँ चले गए थे आप, आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। उसकी बात सुन रिवांश उसे शांत कराते हुए कहता है, अरे शांत हो जाओ आयु, मैं तो बस कॉल पर ईशिका के साथ बात कर रहा था, लेकिन नेटवर्क नहीं था तो बस थोड़ी दूर चला गया था। रिवांश ने आधा है सच बताना ठीक समझा, क्योंकि अगर वो कियान के यहाँ होने की बात आयरा को बता देगा तो आयरा और परेशान हो जाएगी, इसलिए। वही आयरा उसकी बात सुन चैन की सांस लेते हुए कहती है, ठीक है फिर चलिए चलते, वैसे भी एग्जीबिशन का टाइम हो गया है। उसने इतना कहा है था कि एक बच्चा उसके पास आकर कहता है, दीदी दीदी अभी शाम के आरती टाइम हो रहा है, तो भगवान जी का आशीर्वाद लेकर ही जाओ ताकि आपके सारे काम अच्छे से हो जाए। उस बच्चे कई बात सुन कियो भी कहती है, हाँ मम्मा चलो ना, एंजल को भी गॉड की आरती देखनी है और यम्मी यम्मी प्रसाद भी खाना है, प्लीज प्लीज। कियो की बात सुन और उसका क्यूट फेस देख आयरा हाँ में गर्दन हिलाती है, जिसे देख कियो खुश हो जाती है और वो बच्चा भी, जिसे देख आयरा रिवांश अंश और वंशिका हंसने लगते हैं। कियान की कार। कियान अपनी कार में बैठ कुछ सोच रहा था कि उसका फोन रिंग होता है, तो कियान फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखता है, जिसे देख वो तुरंत कॉल पिक कर लेता है।
कीस का कॉल आया था। कियान को किस बारे में सोच रहा था। कियान क्या होगा, पहले दिन है आयरा और कियान का होगा आमना सामना। क्या ये वही एग्जीबिशन